ओके, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी जो फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं। फर्स्ट है हमारे पास पोलर फ्लिंग फोर्स। ठीक है, पोलर फ्लिंग फोर्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इट इज रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी कि ये अपने अक्ष पे क्या करती है, मूव करती रहती है। When Earth rotates around its axis, materials move from the poles toward the equator of the Earth. ये क्या करेगा, जो मटेरियल्स हैं वो पोलर साइड से किस तरीके की तरफ मूव करेंगे, इक्वेटर की तरफ। कैसे, सपोज करो कि जो एक्सिस पे ये मूव कर रही है अर्थ, ठीक है, एक्सिस पे मूव कर रही है, तो इक्वेटर के पास क्या करेंगे, जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। Consequently, there is bulge on the equator and the flattening of the poles. यही रीजन है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं मूव करते हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर पे क्या है, बल्जेस, इट मींस उभार आया हुआ है, और जो हमारे पोल्स है वहां पे फ्लैट है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स है इसमें टाइडल फोर्स, ज्वारीय ऊर्जा। इट इज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन। जो हमारी टाइडल फोर्स है वो काम करती है किसके अकॉर्डिंग, जो सन और मून की अट्रैक्शन के कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वैगनर्स ओपिनियन इन दिस सॉर्ट, वैगनर का क्या ओपिनियन है, दीज फोर्सेस वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मिलियंस। ओके, जो ये अप्लाइड होगा ये मिलियंस के ऊपर अगर करे अप्लाई होगा तो ये फोर्सेस क्या होगा, बिकम इफेक्टिव, इट मींस इट इज मोर इफेक्टिव ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि ये जितने लंबे टाइम तक इफेक्ट करेगा, अप्लाइड करेगा, ये उतना ही ज्यादा इफेक्ट डालता जाएगा। बट मोस्ट स्कॉलर्स डू नॉट एग्री विद वैगनर्स एंड हैव एक्सप्रेस्ड डाउट्स अबाउट दीज फैक्ट्स फोर्सेस। ओके, वैगनर ने तो इसको एप्लीकेबल माना है, बट जो दूसरे स्कॉलर्स हैं उसने इस चीज को एग्री नहीं किया और उन्होंने अपने अलग से फैक्ट दिए हैं। उन्होंने क्या फैक्ट दिया, द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। उन्होंने कंसेप्ट दिया किस चीज का, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। इट इज न्यू फैक्ट ऑफ जियोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंट आफ्टर ड्रिफ्ट स्टडीज। ओके, ड्रिफ्ट थ्योरी के स्टडीज के बाद जो जियोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमने स्टडी किया या नए फैक्ट के बारे में पता चला। रीड्स डाउन द मिडल ऑफ द ओशन फ्लोर्स हैव बीन इमिटिंग लावा एक्टिवली। इट मींस लावा एक्टिवली के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि इमिटेंट्स, जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से जो लावा है वो निकलता रहता है। मिड ओशनिक रीड्स आर क्रैक्स ऑन द फ्लोर ऑफ द ओशन। इसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे कि जो ओशन फ्लोर है हमारा, उसकी जो तली है वहां पे क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे, जिसके थ्रू से क्या आ जाएगा, जो लावा है वो निकलता रहेगा। फ्रॉम वेयर मेल्टन रॉक्स पुश अप टू फॉर्म न्यू क्रस्ट। न्यू क्रस्ट का निर्माण होता है किस तरीके से, सपोज करो कि ये हमारा सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया है, जब भी मेल्टन रॉक्स यानी कि लावा क्या होगा, बाहर आएगा और यहां पे स्प्रेड कर जाएगा। ठीक है, ब्लास्ट होने के बाद यहां पे स्प्रेड कर जाएगा, तो जो हमारा ये सरफेस का निर्माण होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, नया क्रस्ट होगा। बिकॉज पहले तो हमारा क्रस्ट पार्ट ये था, लेकिन इसके ऊपर जब लावा स्प्रेड हो गया तो ये किसका निर्माण करेगा, न्यू क्रस्ट का। ठीक है, यानी कि नई भूपर पट्टी। नेक्स्ट है हमारे पास रिमार्केबल सिमिलरिटीज इन रॉक्स लोकेटेड विद सब्जेक्ट टू। किस किस के सब्जेक्ट में वहां पे जो रॉक्स रिप्रेजेंट है उनमें सिमिलरिटीज हैं। पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, पीरियड ऑफ फॉर्मेशन में क्या है कि इन सारे कॉन्टिनेंट्स में रॉक्स की फॉर्मेशन जो हुई है उनकी स्टडी करने के बाद ये पता चला है कि दे आर फॉर्म्ड इन सेम टाइम पीरियड। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशंस, यानी कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो उनके अंदर प्रेजेंट है, दीज आर आल्सो सेम। नेक्स्ट है
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने पहले ही स्टडी किया है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि इसमें जो आयरन के पार्टिकल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं ड्यू टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई भी चीज है, नॉर्मली हम देखते हैं कि मैग्नेट होगा तो वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टडीज के बारे में हमने पता किया अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिग्सा फिट, एविडेंसेस एंड द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, all these things. Next topic we are doing in our next class. Thank you.